then whatever has been given to him or her already will be taken away. अब ये तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ये क्या हुआ, जिसको दे रखा है और ले लिया जाएगा। ओके, वो ये कह रहे हैं कि आपको इतना कुछ दिया है, राइट, इतना कुछ दिया है, हर एक को इतना कुछ मिला है, हाँ, हर एक को, इवन किसी के दोनों हाथ भी नहीं है, पैर नहीं है, स्टिल लाइफ तो है, राइट, लाइफ तो है। ओके, और हमारा हम तो बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं। तो अगर जो हमारे पास है उसके लिए हम अगर ग्रेटफुल नहीं है तो हमारे से वो ले लिया जाएगा, राइट। हमारे पास जो है, जैसे कल हाथ हैं, पैर हैं, इसके लिए हम अगर ग्रेटफुल नहीं हैं तो ये हमारे से ले लिए जाएंगे। ले लिए मतलब जो चीजें हमारे पास हैं, इतना अच्छा नौकरी है, इतना अच्छा समाज में स्टेटस, वो सब कुछ वो ले लिया जाएगा। अगर हम इसके प्रति ग्रेटफुल हैं तो हमें और दिया जाएगा। इसलिए इट्स अ वेरी 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 इजी थिंग, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट वे। लोग समझते नहीं है बस उसको। आप और ज्यादा पाना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेटेरियल चीजें पाना चाहते हैं, इट्स ओके, डोंट वरी। लेकिन उसका रास्ता आप जान लीजिए। रास्ता ये है कि जो ऑलरेडी आपके पास है ना, उसके प्रति ग्रेटफुल होना है। कौन सी चीजों के प्रति? जो ऐसी आसपास बिखरी हुई है, ऐसे जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। राइट। मेरे घर का जो फाइबर कनेक्शन है ना, उसकी स्पीड है 90 Mbps/सेकेंड, वो 100+ भी निकालता है कई बार। उससे मेरे सारे काम हो जाते हैं एट एवरी सेशन। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट फाइबर कनेक्शन। फाइबर मतलब ब्रॉडबैंड का जो फाइबर ऑप्टिक्स से जो चलता है। आप बोलेंगे साहब ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप मे बी, मेरे लिए तो बहुत कुछ है। मेरे लिए तो एक ग्रेटिट्यूड, हार्ट में फीलिंग्स क्रिएट करने का जरिया है। चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन है या कोई पर्सन है, पर्सन XYZ कोई भी है, चाहे थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, योर फीलिंग अबाउट दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। वो तो किसी से भी बन सकती है, यस और नो। एंड फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट ओनली। किसकी वजह से वो फीलिंग आई है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, राइट। ये ग्लास के, खाली ग्लास को देख के भी आई कैन फील ग्रेटफुल, राइट। खाली तो है, पानी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ग्लास तो है ना। इसलिए जीसस आपको बार बार यही कह रहे हैं, अगर आपके पास जो है उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और दिया जाएगा। और ग्रेटफुल नहीं अगर हैं तो आपसे वो भी वापस ले लिया जाएगा, राइट। ओके। दूसरी बात ये कि जो भी आप योगा में लेक्चर सुनते हो, वो लेक्चर पूरे दिन के लिए और पूरे हफ्ते के लिए वो सफिशिएंट एक लेक्चर होना चाहिए। बिकॉज फिर हम उस पर काम करते हैं, उस लेक्चर पे उसकी चीजों को इंटरनलाइज करना शुरू करते हैं, है ना। अदरवाइज क्या है, मैं बोल के गया, तीसरा कोई एक्सपर्ट, दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। वो चूंकि सारी चीजें इतनी फास्ट चलती हैं, फिर आप अटेंशन हमारी लिमिटेड है ना। अटेंशन किस किस चीज पे लगाएंगे हम? एक पे लगाएंगे, दो पे, तीन पे। वो एक खिचड़ी ऐसी बनती है कि कुछ भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जा पाती, वो सरफेस लेवल पे ही रहती है, फिर कॉन्शियस लेवल पे ही रहती है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ बताया था, हाँ हाँ ऐसा होता है, ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको पता है, हाँ ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन वो फील तो नहीं किया कभी। किसको नहीं पता कि ग्रेटफुल होना चाहिए, सबको मालूम है ना। लेकिन कोई होता नहीं। और जो हो गया ग्रेटफुल, बस उसकी चांदी हो गई। तो व्हाट आई वांट दैट कि आप जो भी यहाँ पे सीखें उसको जाके अप्लाई करें पूरा दिन, पागलों की तरह अप्लाई करें, पैशनेट सन की होता है ना। देखो दुनिया में जिन लोगों को सफलता मिली है ना, सफलता माने इंटरनल सफलता, आउटवर्ड सफलता, राइट, वो हमेशा सन की लोगों के हिस्से में आई है। यस, ये मानते हैं आप इस बात को, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाने वाले लोगों के उसमें सफलता नहीं आती कभी भी, राइट, जो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी सी कर्मा थ्योरी। हाँ, अब मुझे नहीं पता मैं कितना इसमें कितना कॉम्पिटेंट हूँ इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कर्मा थ्योरी। हाँ, बट आप सुन लीजिएगा, आपको अगर पसंद आए तो। हाँ, ये मतलब बढ़िया से शर्ट पहन के और ये स्कार्फ लगा के और हाँ एकदम अच्छे से स्वेटर डाल के
कर्मा थ्योरी कोई पढ़ने का मतलब हम लोग आदी नहीं है, हमें तो उसकी आदत पड़ी है। कोई मतलब ऐसा चोला पहन के आए, सिर पे बाल ना हो, हाँ, और मतलब भगवा रंग हो, सन्यासी हो, वो बता सकता है हमें तो भाई कर्मा थ्योरी क्या है ना। ये हमारे कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं, यस और नो? हम्म। पैटर्न्स बने हुए हैं, हाँ। इन पैटर्न्स को जितना जल्दी आप ब्रेक कर दोगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे आप। हाँ, मैं बार बार आप बोलता हूँ, आप तुम ऐसे करके, तो प्लीज उसमें मैं भी शामिल हूँ, हाँ। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा आपसे, हाँ। बड़ा बोलने का तरीका है, हाँ, लेक्चर में आप उस तरीके से उसको ले लीजिएगा। मैं मतलब किसी को पार्टिकुलर एक पर्सन को नहीं कह रहा या आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे एक बात कह रहा हूँ, हाँ। तो उस तरीके से आप आगे ले लीजिएगा इसको, ओके। सो कर्मा थ्योरी पे आते हैं। व्हाट इज कर्म थ्योरी? डेफिनेशन वगैरह मुझे आती नहीं इसकी, क्या है कर्म थ्योरी, किसको बोलते हैं, क्या रिसर्च पब्लिकेशंस में डेफिनेशन है इसकी, वो मुझे जानने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, हाँ। इसके इसके रियल सब्सटेंस को आप समझें, व्हाट इज कर्मा थ्योरी, हाँ। ओके, देखिए, जो ज्ञान होता है ना, नॉलेज जो होती है, वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द सिविलाइजेशंस वो सेम रहता है। वो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता, हाँ। वर्ड्स चेंज हो जाते हैं अलग सिविलाइजेशंस में, थोड़ा कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, लेकिन अगर उसका आप एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट देखो ना, दैट इज ऑल सेम, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे न्यूटन ने बोला था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, राइट, ओके। इसका मतलब ये है कि नेचर का लॉ है, जो भी चीज आप दोगे वही चीज वापस आएगी, राइट। हम्म। ओके, अच्छा, ये वीडियो बंद किए हैं हमारे कुछ साथी, ऑन करेंगे तो मुझे ठीक लग जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ। हम्म, एक बार ऑन कर लें, हाँ। आप इतने स्मार्ट, इतने स्माइली लोग हैं, हाँ। योगा से इतनी अच्छी स्माइल आपकी आ गई है, और आप फिर वो, हम्म, वेरी गुड। देखो कितने स्माइली लोग हैं, दिनेश हु इज रिसेंटली मैरिड स्टिल स्माइलिंग, हम्म, राइट, ये भी क्वालिफिकेशन है एक बहुत बड़ी, हम्म। ओ, somebody saying सर अभी अभी शादी हुई है इसलिए स्माइल कर रहे हैं, हाँ। ओके, दैट्स गुड। वेरी गुड। चलो, ओके, हाँ। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि अब 11 बजे तक आपको मैं ऐसा कुछ बता दूंगा जिसके बाद आप अगले दिन जाके इस पे लेक्चर दे सकते हो बड़े आराम से, राइट। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे, हाँ, राइट, ओके। ये कविता ख्यालिया है क्या, कमलेश ख्यालिया, हाँ। हाय कमलेश, हिंदी जाट कॉलेज, हाँ, वेरी गुड, आई नो। हमारे पास वो ओरिएंटेशन कोर्स करने आई थी बहुत पहले, गुड, नाइस टू सी यू, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे बताया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट, ओके। आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल, 2-3 लाइनों से आप कर्मा थ्योरी को पूरा समझ सकते हो बड़े आराम से। और इसमें समझने के लिए और एक्शन के लिए ही जगह है, कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है, राइट। कि योगा में जानने के लिए कुछ नहीं है, एक्शन है, करने के लिए है, राइट। तो ये सब योगा का पार्ट है। योगा मीन्स जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ एक हो जाए, वो योगा बन जाता है। चाहे आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते वाला एक्शन भी आपका योगा है, अगर आपका मन वहां है, अगर आपका सांस पे ध्यान है, और अगर आपका शरीर शरीर पे ध्यान है, राइट। इसीलिए कर्म थ्योरी ये बोलती है कि ये नेचर जो है ना, ये किसी का एहसान अपने ऊपर रखती नहीं है। जो भी आप नेचर को दोगे ना, ये आपको मल्टीपल अमाउंट्स में क्या करेगी, वापस करेगी। जैसे किसान होते हैं हमारे, एक बाजरे का दाना डालते हैं, हाँ, बाजरा, तो उसका पौधा जो बनता है उसमें कितने सारे वो लगते हैं, सीटा सीटा बोलते हैं उसमें, हाँ। बाजरे का एक जो वो लंबा, वो जो एक स्टैक होता है, उसको बाजरे का सिट्टा बोलते हैं। और एक पौधे में आई थिंक
30 40 या 50 तो सीटें होते होंगे ना? हाँ, इजंट इट? बता सकते हैं आप? एक पौधे में, अब आप देखो, एक आपने दाना डाला था और नेचर ने आपको कितना वापस किया? हजारों, हजारों, क्या पता लाखों ना हो, है ना, लाखों दाने वापस किए, राइट? और मल्टीपल्स में वापस करेंगे, और वापस पक्का करेगी फॉर श्योर, राइट? आज करे, कल करे, परसों करे, होगा जरूर। यस और नो? हम्म वापस जरूर आएगा आपके पास। अब ये अगर एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझ लें, तो फिर पूरी कर्म थ्योरी आपकी समझ में आ गई, फिर समझने को कुछ नहीं है, राइट? उसके बाद तो करने को बच गया। बिकॉज मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज I belong to a very, very reputed Arya Samaji family of Haryana. My father is a world level Arya Samajist, right? ओके। तो बचपन से, चूंकि जिस व्यक्ति ने, मैंने अपने घर में दान पुण्य का कल्चर देखा हो, राइट, और लेकिन उसके डीएनए में दान पुण्य एक बेकार की चीज लगती हो उसको, राइट, तो उसको क्या कहोगे आप? हाँ, यानी पूरा फैमिली में कल्चर होने के बावजूद भी, व्हेन आई गॉट अपॉइंटेड हियर, देन माय फादर सेड कि ऐसा कर, जा गौशाला में जाके ना 1000 रुपए दे आ। ये बात है 21 साल पहले की। आई सेड क्या जरूरत है देने की, राइट? फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा अच्छे से आर्मी स्टाइल में समझाया थोड़ा सा। इज ए रिटायर्ड प्रोफेसर। सो मैं फिर देने गया अनमने मन से ही। हाँ चलो, हो गया काम, ठीक है, आ गया। सी, इतना सब कुछ एक परवरिश होने के बाद भी, मतलब मेरे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज क्लियर नहीं थी, राइट? ओके। फिर एक बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, तो एक टीचर ने बोला कि नेचर कभी भी ना रखती नहीं है किसी का। हम्म? आपने एक डाला डाला तो 100 दाने वापस करेगी, और 1000 दाने वापस करेगी, और लाख दाने वापस करेगी। वो पॉइंट अंदर से निकल गया सीधा एकदम। बस उसके बाद मुझे कर्मा थ्योरी समझ में आ गई। यानी जैसा आप कर्म करोगे ना, वैसा ही आपको वापस में मिलने वाला है। आज मिल जाए, कल मिल जाए, या अगले जन्म में मिल जाए, यू नेवर नो, या द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मिल जाए आपको। बिकॉज अगर आप एक मुट्ठी में कई बीज ले लोगे, अलग अलग टाइप के, इमली का, बाजरे का, गेहूं का, तिलहन का, दिस दैट, और उसमें खेत में फेंक दोगे, तो हर एक का जो जर्मिनेशन टाइम है अलग अलग है। हम्म लेकिन होंगे जरूर वो, पक्का। तो बस वैसी कर्मा थ्योरी है। जो भी आपने डाल दिया ना अपने कर्मा के थ्रू, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू जर्मिनेट समडे। और अगर मान लीजिए वो जल्दी होने वाला है, तो क्या पता कल ही आपको उसका फल मिल जाए। I have seen with myself that I get result of my karma instantly in a few cases, right? तो आप कर्मा थ्योरी बस यही है, जो भी आप डालते हो नेचर में, आपको डेफिनेटली वही वापस मिलेगा, मल्टीफोल्ड वापस मिलेगा। अगर आपने नेचर में अच्छी चीजें डाली हैं, राइट, अच्छे कर्मास डाले हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी चीजें वापस मिलेंगी। और अगर आपने डाली हैं दूसरे वाली चीजें, हाँ, कंपटीशन डाला है, फियर डाला है, राइट, नेगेटिविटी डाली है, हाँ, वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेंगी। एंड स्टिल देन पीपल, दे दे सरप्राइज की, अरे हमें, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो उसका, उनको रूट्स नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता उस चीज की। इसीलिए जब से मेरे टीचर ने मुझे ये बताया, इमीडिएटली आफ्टर 2 hours आई वेंट टू सम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आई डोनेटेड समथिंग, राइट? चाहे लालच में ही, लालच में ही, मतलब किसान भी तो देखो एक दाना जमीन में डालता है, लालच ही है ना कि फसल मिलेगी। तो ठीक है, कोई बुरा लालच नहीं है भाई, हाँ, ओके। और जबरदस्ती किसी से दान करवाए अगर 1000 रुपए भी, जैसे पहले कराया था मेरे फादर ने, वो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू फ्रक्टिफाई, राइट? सी, आपकी इंटेंशंस क्या है कर्म करते वक्त, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और डेफिनेटली आपको पक्का वो करेगी। मैं आपको बताऊं, वो मैंने एक दिल से जो अच्छा कर्म किया था, उसका रिजल्ट मुझे इंस्टेंटली 1 महीने 2 महीने में इतना जबरदस्त धमाकेदार मिला ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और कर्मा थेरी में हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज हुई है, ये इस कर्म की वजह से हुई थी, राइट, ये चीज हो रही है, ये उस कर्म की वजह से है। इतना हमारे अंदर दिमाग नहीं है किसी में भी।
यानी ह्यूमंस की लिमिट है ये, वो बता नहीं सकते हैं इस चीज को। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि होगा जरूर, यस। इसलिए तो एक उसमें आता है, गीता में एक प्रसंग आता है, उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मणो गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की जो वो है ना गति, इट इज गहन, यानी अनफेदमेबल है, बहुत डीप है। आप ये नहीं बता सकते कि आपके साथ मान लीजिए आज कुछ अच्छा हो गया, राइट, तो ये आपके इस कर्म की वजह से हुआ है, लास्ट में आपने किया था, ये हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए देखो, अगर हमारा जो भी फील्ड है टीचिंग का है, अगर हमने बिना क्लास पढ़ाए अगर सैलरी उठाई है, राइट, तो वो हमारे अंदर एक बैड कर्मा क्या हो गया, हमारे खाते में लिखा गया। और वो सबने किया है। क्योंकि पिछले एक साल से तो ऑलमोस्ट घर पे ही बैठे हैं सभी, ये सुनो, यानी वी आर ऑल वर्किंग बिलो अवर कैपेसिटी, सभी के सभी, इंक्लूडिंग द स्पीकर नाउ। जितना हम लोग को पे किया जाता है उसकी कमेंसुरेट हम लोग काम नहीं करते हैं, हाँ। अगर करते हैं आप लोग और आप डीपली इस बात को मानते हैं, देन गुड, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, देन यू आर ब्लेस्ड। बट एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, कि दैट पीपल आर ऑलवेज आस्किंग, दे आर आस्किंग 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 आस्किंग, दे जस्ट डोंट वांट टू गिव एनीथिंग फ्रॉम देमसेल्व्स, राइट। अपनी तरफ से कुछ ना करना पड़े, देना पड़े उनको, हाँ, लेकिन आना 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 आना, मुझे ही चाहिए, मुझे चाहिए, मैं मुझे, मेरे को ये मिले, मेरे को मिल जाए, वन वे सबने रास्ता खोला हुआ है। राइट। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दैट इज अवर हार्ड अर्न मनी, दैट इज नॉट हार्ड अर्न मनी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर जॉब, कि भाई गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन है, उसको देना ही पड़ता है, लेकिन हमने उतना काम तो नहीं किया। तो जाने अनजाने में ये हमने क्या किया, पिछले एक साल में ये बैड कर्मा इकट्ठा कर लिया, राइट। देखो बताया ना, कर्मणो गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति बहुत गहन होती है। जो आपके लिए अभी न्यूट्रल चीज लग रही है कि ओ वाह वाह, बैठे बैठे सैलरी मिल गई, मजा आ गया, कोई वाह, ठीक है, आराम हो गया काम, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया अभी। हम्म एंड दैट इज गोइंग टू बैकफायर समडे, आई टेल यू, यस, इट विल बैकफायर। कैसे बैकफायर करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मा थेरी कहती है डेफिनेटली करेगा। इसीलिए जब हम लोग, हमारे भी जो है क्लासेस ऑनलाइन लेते थे, फिर बच्चे उतना आते ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस में, आपको पता है, देन वी हैड टू फाइंड सम अदर वे टू ऑफलोड आवर मनी। तो इस लॉकडाउन में मैंने अपना जो डोनेशन वाला जो पार्ट था वो, आई हैड टू इंक्रीज दैट, जस्ट टू कंपनसेट फॉर व्हाट आई वाज गेटिंग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम्म भाई, आगे निकलने से तो अच्छा है कि अभी निकल जाए थोड़ा सा, आगे तो मल्टीपल में निकलेगा, ये सुनो। इसलिए बेटर ये है कि 5-7 बाजरे के दाने डाल दो, बजाय कि आगे आपको पूरे सिट्टे के सिट्टे डालने पड़े। अगर ये आपको ये इंसिडेंट समझ में आ गया ना, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन कर्मा थ्योरी। फिर ना तो बोलने की जरूरत है, ना डिस्कस करने की या एक्सप्रेस करने की जरूरत है, आपके व्यवहार में वो चीज आ गई तो समझ लो आप एक्सपर्ट हो कर्मा थ्योरी के। इसीलिए एज ए रिजल्ट हम लोगों को एक हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जो भी हमें मिलता है ना सैलरी का, और अच्छे से हम अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इवन देन यू ओ समथिंग टू द सोसाइटी, 5-10% या जो भी आपकी अलाउ करती है परसेंटेज ऑफ दैट सैलरी, इट मस्ट गो आउटसाइड। किस लिए? आप ही के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। सेल्फिश इंटरेस्ट कौन सा? ताकि ये कर्म जो अच्छे बने, यानी वो पैसा और किसी के अकाउंट में जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग जनरेट हो जाती है, राइट। भाई किसी ना किसी के लिए अच्छे काम तो जाता होगा, गौशाला में जाता होगा, किसी नीडी की पढ़ाई पे जाता होगा, किसी को खाना खिला दिया आपने, राइट। वो डेफिनेटली आपके कर्मा में ऐड होता है। और जब आप क्राइसिस में होंगे तो वो आपके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। आपने देखा है ना कई बार, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट में कुछ लोग बिल्कुल सेफ बच जाते हैं, है ना।
इजंट इट? आप बोलते हो अच्छा मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया, वो यही चमत्कार होता है। ठीक है। अब कोई साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि साइंस को तो हार्ड ऐसी चीजें सामने दिखनी चाहिए कि भाई इसकी वजह से ये हुआ। ओके, ठीक है। मतलब आपने कोई केमिकल मिलाया, उसकी वजह से रिएक्शन होगी, तो दिख रहा है आपको सामने, तो साइंस मान लेगी हाँ ये सच है। कर्मा थ्योरी इज द बिगेस्ट साइंस। जो चीज हमें समझ में नहीं आती लेकिन उस होती है, वो अच्छे से पता है कि हमें होती है, दैट इज द बिगेस्ट साइंस। कोई जरूरी नहीं है उसके पीछे जानना, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के बारे में कितनी है? हार्डली हार्डली 2%। आइंस्टीन का कोट है, आप कभी सर्च कीजिएगा इस पे, गूगल पे। वो कहता है कि द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज द मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। आज भी हमें मुश्किल से उसका 1.5 या 2% पता है, हाउ यूनिवर्स ऑपरेट्स। तो ब्यूटी इसमें नहीं है कि आपको क्या पता है, राइट? ब्यूटी है 98% में जो हमें नहीं पता, और नहीं पता में ये चीजें आती हैं सभी। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन द बेस ऑफ जो चीजें हमें पता नहीं है। यस और नो? जो चीजें हमें पता है उसके बेस पे तो हम अपनी लाइवलीहुड ही क्रिएट कर पा रहे हैं बस। एंड नॉट लाइवलीहुड बट कंफर्ट के साधन, हाँ। बेसिक एसेंशियल सर्वाइवल के लिए 1.5 या 2% चीजें जरूरी नहीं है। ये तो लग्जरी के लिए जरूरी है, 1.5 2% नॉलेज, राइट? जो 98% है ना, हाउ यूनिवर्स ऑपरेट्स, दैट इज रियली फैंटास्टिक। और वो ऑपरेट करता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि लोगों को पता है, हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस ने, सिविलाइजेशंस ने बताया है हमें, और वर्ल्ड ओवर बताया है हर सिविलाइजेशन ने। हाँ, लेकिन उसकी क्या है, मॉडर्न साइंस के जो इवेल्युएशन मेथड्स हैं उस पे वो खरा नहीं उतरता है। तो क्या हुआ, मत खरा उतरने दो, कोई बात नहीं। देर आर मेनी कंसेप्ट जो पहले मेडिकल साइंस नहीं मानती थी। प्लेसिबो का कंसेप्ट पता है आपको? प्लेसिबो, कितने लोग जानते हैं प्लेसिबो? ओके। प्लेसिबो मेडिकल साइंस पहले नहीं मानती थी, अब मानती है, अच्छे से मानती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे को तो पेट में दर्द है और इन्फेक्शन हो गया है, और आप देखो। डॉक्टर चेक करता है, इसको तो कुछ भी नहीं है ऐसे। लेकिन आप अड़े हुए हो कि नहीं डॉक्टर साहब, आप दो दवाई दो मुझे। अच्छा, तो डॉक्टर क्या करता है, एक आपको ऐसे ही नकली दवाई दे देता है। शुगर पिल ओनली, क्योंकि आपने मानना है नहीं। अब डॉक्टर की मजबूरी है, दवाई देनी है, लेकिन वो डॉक्टर है, उसको पता है कि इसको जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको एक हार्मलेस कोई ऐसी शुगर पिल दे देंगे, राइट? दैट इज नोन एज प्लेसिबो। आप खा लेते हो और आप अगले दिन ठीक हो जाते हो। दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। पहले नहीं मानते थे डॉक्टर्स, अब मानते हैं अच्छे से, मेडिकल साइंस मानती है। आपके जितने भी ट्रायल्स होते हैं ना, ये नई वैक्सीन के ट्रायल्स, नई ड्रग्स के ट्रायल, वो प्लेसिबो पे होते हैं। एक ग्रुप को क्या करते हैं, अपना वो दवाई दे देते हैं, दूसरे ग्रुप को दवाई देते हैं, लेकिन वो फोकी वाली दवाई देते हैं। वो दवाई नहीं होती, वो शुगर पिल और ऐसे वैसे वाला होता है। ठीक है, राइट? तो प्लेसिबो इफेक्ट पहले नहीं था, अब मानते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट जो हैं कर्मा थ्योरी के, ये शायद प्लेसिबो की तरह ही हैं। आज शायद नहीं मानते, आगे लोग मानेंगे इनको, और समझदार आदमी हमेशा से मानते आए हैं। अगर आप मान लोगे तो इसमें फायदा आप ही का है, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक बाजरे का दाना जाना है तो कोई बात नहीं, इतना पैसा तो वैसे भी वेस्ट हो ही जाता है हमारा, है ना? और नॉट ओनली पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं इसीलिए पैसे का एग्जांपल दिया, बिकॉज पैसे वाली लैंग्वेज सबको समझ में आती है ना, बढ़िया से। ठीक है। अब आ जाते हैं थॉट्स के ऊपर। अब अपने थॉट्स को आप एक बार चेक कीजिएगा 24 आवर्स में, आपके थॉट्स का कंटेंट एनालिसिस क्या है, यानी किस टाइप के थॉट्स हैं।
पॉजिटिव हैं, न्यूट्रल हैं, या नेगेटिव हैं? ये कल भी मैंने थोड़ा बताया था। दैट यू हैव टू फाइंड आउट, और ऑनेस्टली फाइंड आउट, ऐसे नहीं कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, हाँ हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो हुए 1 घंटे के लिए, और बाकी 23 घंटे में आपने धूम धड़ाका किया सारा। हम्म। ओके। कई लोग कहते हैं कि साहब हम, देखो किसी की हम किसी का ना बुरा नहीं करते हैं, हाँ। आपने सुना होगा ये अक्सर, हाँ। भाई तुम किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो कम से कम। चलो ठीक है, ये भी समझदारी वाली बात है बहुत। लेकिन हमें तो ऊपर उठना है ना। हमें नॉर्मली हमें सरवाइव नहीं करना है भाई, हमें थ्राइव करना है। हमें सरवाइव करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम थ्राइव करने के लिए आए हैं, यानी बढ़ोतरी के लिए आए हैं यहाँ पे। इसीलिए अच्छा है, चलो आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आप देखो फिर तो हम जीरो वाले स्केल पे रहे, हमने किसी का अच्छा भी तो नहीं किया ना। ये सुनो, अच्छा हमने किया नहीं, राइट, और बुरा भी हमने किसी का नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी लाइफ को पास्ट कर्मास, यानी पुराने जीवन के जो आपके अच्छे कर्म है ना, उसके एक्सपेंस पे जी रहे हो। और वो जिस दिन खत्म हो गए, उस दिन आपकी सिचुएशन बड़ी मिजरेबल होने वाली है। कर्मा थेरी बड़ी बड़ी वो है, कॉम्प्लेक्स है, ये समझ तो किसी की आ ही नहीं सकती, बस इसको मान सकते हैं, हाँ। इसमें बेटर ही है कि बस इसको मान लो कि हाँ साहब ये सच है। उसी में फायदा है, समझ कुछ आना नहीं है। कंफ्यूजन में पड़े रहोगे, चक्कर में पड़े रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलना है इस चीज का। ये तो मानने की चीजें हैं। और एक सिविलाइजेशन नहीं कह रही, सारी सिविलाइजेशन कहती है, राइट। आप इस जन्म में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, वेरी गुड, लेकिन पुराने जन्मों में आप जो उठापटक मचा के आए हो, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका भी तो हिसाब चुकता करना पड़ेगा ना। ये सुनो। हम्म। इसीलिए जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा सोचने का तरीका बदल गया हमारा कल, अभी वो कह रही थी कल्पना जी। ओके। अब अगर थोड़ा सा आप सोचने का तरीका अपना ये बदल लीजिए कि जो भी डेली आपके साथ लाइफ में होता है उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन ले रखा है कहीं से, किसी बैंक से। जैसे जैसे आप ईएमआई भरते हो, भरते हो, भरते हो, और फिर वो लोन खत्म होने वाला होता है, और लोन खत्म हो गया, हाँ। तो वो टाइम सेलिब्रेट करने का है या दुखी रहने का है? लोन चुका दिया आपने, बताइए। सेलिब्रेट करने का है ना। भाई लोन चुका दिया आपने, खत्म हुआ, ओके, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में हमारे साथ मान लीजिए कोई कुछ चीज बुरी हो जाती है, हाँ, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। उसमें हम रोने पीटने बैठ जाते हैं। या कोई हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, बुरी घटना हमारे साथ दूसरी कोई हो गई, उस पे हम दुखी होकर बैठ जाते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और आप ये नहीं, इस तरीके से इसको समझो कि आपका जो लोन था, पिछला कर्म था जो चुकता हो गया, फिनिश। तो सेलिब्रेट करने की बात है, लेकिन हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आज के बाद जो भी आपके साथ, भगवान ना करे कभी बुरा हो, लेकिन अगर होता है, उसमें उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, बाकी लोग क्या समझेंगे, देखो मैंने बताया था, ये दुनिया ये फालतू है एकदम। दुनिया का आपके चेहरे पे स्माइल रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी स्माइल छीनने में इंटरेस्ट है। ये आप जानते हैं अच्छे से सब। हम्म? और वो खुद बेचारी इस चक्कर में पड़ी हुई है, उनको पता नहीं है, अज्ञानी लोग हैं सभी के सभी। आप किसी को बोलोगे जाके एक्सीडेंट हो गया, पता है मेरा, वाओ आई एम सो हैप्पी एंड दिस एंड दिस वेरी, वो सोचेगा दिमाग खराब है इसका, क्या हिला हुआ है कहीं। हम्म? यही कमेंट आएगा ना। लेकिन उनको कर्मा थेरी थोड़ा ना पता है, फिर वो आपको मालूम है कि भाई अच्छा है, अकाउंट चुकता हुआ, बढ़िया। इसीलिए नेवर बी टायर्ड ऑफ डूइंग गुड थिंग्स।
इसको बोलते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। हम क्या करते हैं, बस वो करते नहीं है, हमें पता सब है, हमें भला करना चाहिए लोगों का, हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, करते नहीं है बस। तो करते नहीं है तो एक्शन में भी नहीं आ गया, एक्शन में भी नहीं आता वो। एक्शन में जब तक नहीं आएगा तब तक वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। देखो ये मान लेते हैं, और देखो बड़ी बड़ी साइंस कुछ एज्यूम करके चलती है। स्टैटिस्टिक्स के कितने लोग बैठे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स हमेशा अजम्पशन पे चलता है, यस नो, कि डेटा नॉर्मलाइज है या डेटा नॉर्मलाइज नहीं है, वी आर एज्यूमिंग। स्टैटिस्टिक्स इतनी बड़ी साइंस है, वो अजम्पशन पे चल रही है, तो क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी अजम्पशन पे नहीं चल सकती? टेल मी एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो विदाउट अजम्पशन लगता हो। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नॉन पैरामेट्रिक की अजम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे नहीं है, यानी पॉपुलेशन इज हेट्रोजिनस। पैरामेट्रिक के टेस्ट क्या लगते हैं कि पॉपुलेशन होमोजिनस है, यानी उसकी एक वैल्यू है। तो आप तो शुरू से एज्यूम कर रहे हो इतनी बड़ी साइंस में। और कर्मा थ्योरी में जब कुछ अजम्पशन की बात आती है तो सारे भड़क जाते हैं फिर। यही हम थोड़ा सा हमें बस गलत तरीके से एजुकेट कर दिया, थोड़ा दिक्कत ये है बस, और कोई बात नहीं। और जितना पढ़ा लिखा हो गया आदमी उतना ज्यादा क्या है, क्या बोलते हैं, इन चीजों से दूर हो गया, कर्मा थेरी से, इस चीज से। वो तो अपने आप को सुप्रीम मानता है कि जो मैं करूंगा वही होगा, मेरे करे से होगा। नहीं, 98% पे चल रहा है काम, तो आप 98% को थोड़ा सा जानने की कोशिश कर सकते हो, राइट? और उसके लिए अजम्पशन आपको थोड़ी सी लेनी पड़ेंगी। अजम्पशन ये है कि जो अकोमुलेट किए हैं हमने बैड कर्मास, उसका आपको भुगतान करना है, सिंपल सी बात है, राइट? अब वो कब भुगतान होना है ये हमें नहीं पता, कौन सा कर्मा का क्या भुगतान होना है वो भी हमें मालूम नहीं है, राइट? इसलिए आप देखो सडनली ठीक ठाक रहते हुए सब कुछ, कई लोगों के जीवन में ऐसा तूफान आता है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यस और नो? हु विल एक्सप्लेन दिस, बताओ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कर्मा थ्योरी, गहना कर्मणो गति, कर्मों की थ्योरी अनफेदमेबल है, उसको जान ही नहीं पाया कोई। ओके, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि नाउ व्हाट टू डू। ये तो मारे गए फिर, पिछली लाइफ का हमें पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, राइट? और ये भी सच है कि वो भुगतने पड़ेंगे। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और ऐसा भी मान लीजिए हमारे में से कोई है कि जो जितनी भी एज है, जैसे आई वॉज 35 ईयर्स, जैसे जब मेरे को ये सब कुछ पता चला, तो नाउ आई एम 48। तो मैं आपको बताऊं, प्लीज डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीबडी, मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूं अपने बारे में। अप टू 35 ईयर्स दुनिया का कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं था एक्सेप्ट ड्रग्स एंड वेमेनाइजिंग जो मैंने ना किया हो, राइट? अब ये आर्य समाजी संस्कार थे, दो चीजों से मुझे शुरू से चिढ़ थी, ठीक है, वेमेनाइजिंग एंड ये ड्रग्स वाला काम, एकदम। बाकी कोई काम आप उठा के देख लो जो गलत, एंड आई आई हैड डन इट। अब ये तो बड़ी मुश्किल हुई, पुराना तो था ही ऐसा मामला, ये अभी इसी जन्म वाला भी ऐसा हो गया, तो फिर क्या किया जाए? ओके, इसीलिए तो बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइफ इसीलिए तो मिली है आपको, ये कर्मा को आप अपने हिसाब से चूज कर सको, बिकॉज वो फ्रीडम आपके पास में है। कोई बात नहीं, गलती हो गई 35 ईयर्स तक, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब क्या? ओके, देन फिर उसमें एक बहुत ही केयरफुली उस सिस्टम को हमें क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, राइट? अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, अपनी अटेंशन सबकी चाहूंगा मैं, बिकॉज अब जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, वो एक बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इन द सेंस कि उसको समझने के लिए 100% आपका ध्यान होना जरूरी है। और वो ये है कि
देखो पुराने कर्मों का तो भुगतना पड़ेगा, पहले तो ये अजम्पशन है हमारी, राइट? ओके। कब चलेंगे वो आपके ऊपर, वो कर्मा ये भी पता नहीं है, चलेंगे जरूर लेकिन। ओके। उनको न्यूट्रलाइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है साहब, मेडिटेशन। एक तरीका है मेडिटेशन। और सच पूछो तो दिस इज द ओनली वे। सच पूछो तो मतलब सबसे इफेक्टिव साधना बोलते हैं उसको, साधना। मेडिटेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। जो योगा करते हो ना आप, वो साधना की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। दूसरा है, आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दो जबरदस्ती। लेकिन हमारे क्या होता है कि हम लोग अगर 100 रुपये भी दान में दे आते हैं तो अपना नाम लिखवाते हैं, पर्ची आके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, और वहां पत्थर पे नाम लिख जाए, ये सब कुछ रहता है। किसी की हमने हेल्प कर दी और वो ग्रेटफुल नहीं रहा, हम दोबारा किसी की हेल्प नहीं करते जिंदगी में, ये सुनो। भाई मैंने मान लीजिए किसी की हेल्प की, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, और वो फिर मुझे भूल ही गया, तो मतलब मैं और किसी की हेल्प नहीं करूंगा दुनिया में, ये सुनो। ऐसा होता है ना हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा ही होता है। अब कितने देखो, कितने बुद्धू हैं हम लोग, राइट? हम लोग वही तो, यहाँ यहीं पे इंसान की ईगो सामने आती है, राइट? इसका मतलब हमने किया, हम ये नहीं सोचते कि उसकी हेल्प करके हमने अपने कुछ नेगेटिव कर्मास को क्या करा है, न्यूट्रलाइज किया है, और अच्छे कर्मास क्रिएट किए हैं। या सुनो, तो वो ग्रेटफुल रहता है नहीं रहता, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो, आपको पता है कि इट्स वेरी डेंजरस एनिमल। उसको तो जहां स्वाद दिखता है वो वहां पे ग्रेटफुल रहता है ना? फिर उस ग्रेटफुलनेस के लिए आप क्यों मरे जा रहे हो? एंड व्हाई डोंट वी हैव दिस फीलिंग कि मैं इतना कम से कम सक्षम हूं, आई एम कॉम्पिटेंट एनफ कि आगे वाले को मैं हेल्प कर पा रहा हूं, दैट गॉड हैज गिवन मी एनफ मनी एंड स्ट्रेंथ कि मैं इसकी इसकी हेल्प कर पा रहा हूं। तो ग्रेटफुल किसको होना चाहिए था? आपको होना चाहिए था आगे वाले के लिए। कि आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने कोई पॉजिटिव कर्मास क्रिएट कर लो, लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया। आप समझ में आ रहा है क्या आपको, बताओ? हाँ, समझ आ रहा है ना कि हमारा थिंकिंग एकदम मतलब बिगड़ा हुआ है, फोकस बिल्कुल ही खराब है। फोकस है दुनियादारी की चीजों पे। पैसे दे दिए थोड़े से और माला डलवाने का शौक रहा, माला नहीं डली, नाराज होकर वहां से चले गए, दोबारा किसी को हेल्प ही नहीं किया जिंदगी में। ये बेकार की चीजें हैं सब। इसीलिए किसी की अगर आप हेल्प भी करो ना, और उस बंदे को अगर आप अगले दिन सुबह भूल सको उसका चेहरा, तो बोलते हैं सबसे बढ़िया है वो। आज मान लीजिए मेरे पास अभी कोई आ जाए, मैं उसकी हेल्प कर दूं और सुबह तक मैं उसका चेहरा भूल जाऊं, तो बेटर है। क्योंकि आप याद रखोगे चेहरा, वो दोबारा मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पैर छुए या आपको आपके महानता के किस्से बाकी लोगों को सुनाए, है ना? आप खुश हो जाओ, ईगो में आ जाओ, क्या मिलेगा आपको? यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कर्मास देन। तो यहाँ पे तो हमें थैंकफुल होना चाहिए उसको कि भाई तूने मुझे क्या किया, ये कम से कम एक अपॉर्चुनिटी दी तेरी हेल्प करने की। मैं इसमें से कुछ भी चीज आपको वो नहीं बता रहा हूं जो मैं खुद नहीं करता, रियली, आई टेल यू। मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ जो मैं करता हूं। इसीलिए अब एक बात और आती है इसमें, हाँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, बता देना मुझे। हम्म। क्योंकि अगर आप बोर हो गए, मैं फिर भी आपको पकाता रहा, तो मेरा बैड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। बैड कर्मा ये आएगा कि वो HRDC वाले कभी मुझे बुलाएंगे नहीं है। और पीयूष भी सुन रहे हैं क्या बैठे हुए बात यहाँ? हाँ। ओके। यस। तो मैं साधना की बात कर रहा था, हाँ।
कि नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। देखो, जब भी आप कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो, हम्म, वो दो तरीके से होता है। पहले तो आपके एक्शन से, किसी को आपने डांट दिया, किसी को आपने आ, किसी का बुरा कर दिया, वो एक्शन हो गया, हाँ, वो आपके उसमें ऐड हो गया अकाउंट में। दूसरा होता है कि किसी भी चीज को आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, इतनी हमारे मान लीजिए हमारी हैसियत नहीं है किसी का बुरा करने की, लेकिन मन में तो चल रहा है ना, ये इसका ये हो जाए, ये तो कुएं में पड़ जाए, इसके साथ ये हो जाए, होता है ना, ये तो कर ही सकते हैं सभी लोग, फ्रीडम है इतनी तो, सोचने पे तो पाबंदी किसकी है। अगर वो ज्यादा फीलिंग से आपने उसको उस बात को सोच लिया, तब भी वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो गया। आप ये मत सोचिएगा हमने किया कहाँ अभी, नो। थॉट प्लस फीलिंग, अगर आपने उसको हाई तरीके से सोच लिया ना, जबरदस्त तरीके से, कि इसने तो बहुत वो किया है मुझे, ये इसका ये हो जाए ऐसे, तो समझ लेना वो कर्मा क्रिएट हो गया आपका। फिर दैट इज इक्वली इक्वली गुड एज ए कर्मा, इक्वली गुड एज एन एक्शन, कि जो एक्शन कर दिया था आपने और जो उससे कर्मा क्रिएट होता वो हो गया, अभी क्रिएट हो गया। इसलिए बुद्धा बुद्धा जो है ना वो बोल के गए हैं क्या, कि योर थॉट्स आर द कर्मास। अब देखो मामला कितना डेंजरस होता जा रहा है, सारे के सारे विक्टिम्स हैं इस चीज के, है ना। आवर थॉट्स आर द कर्मास, सिंपल। अब देखो बुद्धा को आप खारिज नहीं कर सकते, है ना। बुद्धा का आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनसे डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन उनको खारिज नहीं कर सकते आप। हम्म, ये बुद्धा बोल के गए हैं कि योर थॉट्स आर द कर्मास। इसलिए देखो, आपने कल 3 मिनट के लिए अच्छे थॉट क्रिएट किए थे आपको, 3 मिनट्स के लिए कल प्रोसेस मैंने कराया था, अच्छे थॉट किए किए थे, लव का, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस वाला किए थे। आपको 4 घंटे तक, 5 घंटे तक उसका बेनिफिट मिला, यस और नो, ठीक है ना। योर थॉट्स आर द कर्मास। इसलिए अगर आप मान लीजिए आपकी स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है किसी को आप पैसे से हेल्प कर सको, या किसी को कोई चीज दे के हेल्प कर सको, या किसी को ज्ञान दे के हेल्प कर सको, मान लीजिए हमारा वो नहीं है, हमारी हैसियत, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कर्मा थ्योरी इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती कि भाई पैसे होंगे तभी आप अच्छे कर्म क्रिएट करोगे, नो। सड़क के किनारे सड़क पे पड़ा हुआ व्यक्ति भी अच्छे कर्म कर सकता है, कैसे, थॉट्स तो अच्छे रख सकता है। थॉट्स तो अच्छे रख सकता है भाई, जैसे आपने कल रखे थे 3 मिनट के लिए, राइट। थॉट्स आर द कर्मास। अब देखो इस लेवल पे आपने सोचा था कर्मा थ्योरी ये इस लेवल पे ऑपरेट करती होगी, शायद किसी ने नहीं। बस हम वो 5-7 रटी रटाई बातें हमने सुनी हुई हैं, वो वही हम बोल देते हैं जाके हर जगह, हाँ अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा ना करो, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, खुद कभी किए नहीं अच्छे कर्म, या अच्छे कर्म होते क्या है वो भी नहीं पता, कि एक्शन एंड थॉट्स। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि अगर आप हर एक को अनकंडीशनल लव दे सको, राइट, तो वो सबसे अच्छा कर्म है, अनकंडीशनल लव। आपने नाम सुना होगा ना अनकंडीशनल लव का, हाँ, यस ना। लेकिन हमारा लव तो कंडीशनल रहता है ना हर एक के लिए। बताइए ना, श्रद्धा, श्रद्धा जी, लव तो कंडीशनल रहता है ना हमारा। भाई जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, किसी से भी आप प्यार करते हो, तो मन तो ये है ना कि भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा एकदम स्टाइल कमाल का है, तुम्हारी फेस बहुत अच्छा है, तुम्हारा आंखें कमाल की है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ तुम्हें। तो कंडीशनल है ये तो मामला। यानी कल कोई आंखें अगर ऐसी ना रही, फेस ऐसा ना रहा, तो प्यार भी खत्म।
और इसका व्यवहार बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वो तो कमाल का है। आहा, वो आते ही उसके तो एकदम बाहर से बाहरों का मौसम आ जाता है। तो कंडीशनल है सारा मामला। कल को बाहरों का मौसम नहीं आया तो फिर खत्म। इसलिए बोलते हैं, अगर आप अनकंडीशनली लव कर सको ना हर एक को, तो मतलब आपने थॉट्स लेवल पे अच्छे कर्मा क्रिएट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को जो ये मीनिंग पढ़ाए गए हैं वर्ड्स के, और द मीनिंग्स आर डिफेक्टिव मीनिंग्स। वो अपने हिसाब से बनाए हैं दुनिया ने। डिक्शनरी मीनिंग आप अगर देखोगे उसका, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, दुनिया वाला मीनिंग है। बट स्पिरिचुअल मीनिंग इज समथिंग एल्स। इसलिए अब आप बोलोगे सर हम अनकंडीशनल लव कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अनकंडीशनल लव? तो फिर ये वर्ड क्यों है दुनिया में, अनकंडीशनल लव? तो दुनिया वर्ड भी नहीं होना चाहिए था फिर। ओके। इसीलिए अगर आप इसकी सही डेफिनेशन जान जाओ ना, तो एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। मेरी 10 साल 15 साल में अनकंडीशनल लव का मीनिंग ढूंढता रहा, कभी कहीं नहीं मिला मुझे, और एक सेकंड में क्लियर हो गया एक दिन। देखो, आपका कहना है कि साहब हम अनकंडीशनल लव कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कंडीशंस पे तो लव होता ही है। लव मतलब सबके साथ, भाई बहन के बीच में प्यार, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार, आपका मदर का बच्चों, सारे, पूरा लव आ गया उसमें। हाँ, ओके, ठीक है। अगर आप किसी के लिए मन में, सिर्फ मन में अच्छी भावनाएं रख सकते हो, दैट इज अनकंडीशनल लव। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनकंडीशनल लव। ये तो कर ही सकते हैं सभी। इसमें तो कोई ईगो सामने नहीं आ रही है ना। किसी ने गलत आपसे बोला है, उसको जाके आप कैसे गले लगा सकते हो? कल इतने तो हम ग्रेट नहीं है, होने की जरूरत भी नहीं है। अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन क्या है? जस्ट टू हैव गुड फीलिंग्स अबाउट दैट पर्सन इन योर हार्ट। ये तो सभी कर सकते हैं, छुपा हुआ है, कौन देख रहा है, कर सकते हैं हर एक के लिए। इतना ही करना है बस, हो गया अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग गुड कर्मास विदाउट एनीथिंग, विदाउट इवन ए सिंगल पेनी। आई होप ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो जहाँ पैसे खर्च होते हैं वो टीचर्स को बात वो लेट से हो जाती है थोड़ी सी। अब ये फ्री में है तो अच्छे से समझ में आएगा। आई एम जोकिंग, है ना। अब वो एग्जीक्यूशन कैसे होता है कर्मा थ्योरी का? देखिए, आपसे कोई गलत काम हो गया, हम्म, अगर जान के आपने किया है तो समझ लो वो तो सिवियर कर्मा है एकदम, क्योंकि वो जानबूझ के हुआ है ना। अगर गलती से कोई गलत कर्मा हो गया है, फिर भी वो 10-20% उसमें इफेक्ट रहेगा, लेकिन रहेगा। ठीक है, रहेगा वो। ओके। ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई गलत कर्म आपसे हो गया, तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। वो एक जस्ट लाइक फैक्ट्री में वेपन होता है ना, फैक्ट्री में वेपन तैयार होता है तो उसको इन्वेंट्री में रख देते हैं, स्टोरेज में रख देते हैं, है ना। यस नो? भाई एकदम तो नहीं चलाते ना उसको। मिसाइल बनाई और ऐसा तो ना बाहर आ गई और कंपाउंड में दाग दी वहीं पे, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको स्टोरेज में रखते हैं। इसीलिए जब भी कर्माज ऐसे कोई आपके होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों की बात हो रही है, राइट? तो मैं चूंकि बुरे कर्मा की से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बचना उन्हीं से है हमें। तो वो क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस में साइड में लगा देती है नेचर, ओके। फिर दूसरा कोई बैड कर्मा होता है, फिर लगा देती है, फिर साइड में। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब उन वेपन्स के चलने की बारी आती है ना, तो फिर चलते हैं, राइट, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से। यानी एक कर्मा मान लीजिए बहुत ही खराब किया आपने, तो वो जब चलेगा तो उसी के अमाउंट में आपको क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। अब इससे बचने का तरीका ये है कि जब आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान प्राणायाम ये करते हो, तो आपके आसपास एक ऐसा ऑरा, ऐसा प्रोटेक्शन क्रिएट होता है कि जब वो वेपन्स चलते हैं ना, तो वो इस ऑरा में आते 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 क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं।
अगर फिर भी कोई हाई पावर्ड वेपन है, वो बहुत ही हाई पावर, यानी आपने ऐसा कर्म किया था जिसका तो बस, तो वो आते आते क्या करेगा, पहले वो आपको मार देता, अब वो आपको क्या करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाएगा। और ये प्रोटेक्शन कवर बनता है आपके मेडिटेशन से, साधना से, आपके दान पुण्य करने से, आपके अच्छे थॉट्स रखने से। पांचवा कोई तरीका नहीं है। और ये आप 1 साल का आप टाइम पीरियड लगा के इसको एनालाइज करके देखो, और पागलों की तरह इसको अपना के देखो, इस चीज को अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। 1 साल तो मैंने ज्यादा बता दिया, क्या पता 6 महीने में ही समझ में आ जाए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या है कि सिंस आई नो दैट आई हैव डन मेनी मेनी बैड कर्मास 35 ईयर्स से पहले। ओके। और उससे पहले की भी लाइफ मुझे पता है मेरी एक दो, आई नो दैट वेरी वेल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, कोई बहुत अच्छी लाइफ वो भी नहीं थी, है ना। ओके। अब क्या होता है कि इतने साल से अब साधना कर रहे हैं, और अब तो लाइफ ही चेंज हो गई खैर पिछले 14-15 साल से। बट लेकिन पुराने वाले जो कर्म है वो स्ट्राइक करते रहते हैं कभी कभी, अक्सर, कभी कभी क्या, अक्सर ही स्ट्राइक करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्राइक करते हैं मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो शुरू शुरू में मुझे लगा करता है ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन बाद में समझ में आ गया, हाँ, यस। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट, आई एम ए वेरी सेफ ड्राइवर, राइट, बहुत सेफ ड्राइवर, लेकिन आप बाकी लोगों का क्या करोगे जो गाड़ी लेके आपके ऊपर चढ़ जाएं। आप तो अपनी लाइन में सही जा रहे हो, सब कुछ जा रहे हो, बाकी लोगों का क्या भरोसा भाई। वो बाकी लोगों का भरोसा नहीं है, वो आपके कर्माज हैं। तो मैनी ए टाइम्स इट हैपेंड कि चलते चलते गाड़ी अपने आप सड़क से नीचे उतरेगी और पेड़ के सामने जाके मेरे ब्रेक लगे शिंग ऐसे करके, एंड पेड़ और उसके भी इतना गैप था, इतना, जस्ट इतना गैप। नो एक्सप्लेनेशन, नो रीजन। ऐसा भी नहीं कि नींद आ गई हो, कुछ भी नहीं, नथिंग। नथिंग मतलब नथिंग। पहले महम, यहाँ HRDC में मैं आया करता, तो रास्ते में महम आता है। महम के पास जैसे बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, सड़क बिल्कुल क्लियर है, साइड से दो मोटे मोटे सांड, बैल, लड़ते लड़ते आगे वो गाड़ी के साइड में घुस गए अंदर उसमें। एंड देन थोड़ी देर में जाके देखा मैंने पीछे थोड़ा सा दरवाजा, मतलब थोड़ा बैठा हुआ था, वो 2,000 रुपये में वो भी ठीक हो गया, कुछ ज्यादा नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, जब ये होता है मेरे साथ, राइट, उस समय एकदम मन में धुक धुकी होती है ना, ऐसे हार्ट ना, एकदम डर लगता है ना, ऐसे एकदम आपके साथ इम्पैक्ट होता है तो एकदम ऐसे ऐसे अंदर से। मुझे बिल्कुल भी नहीं होता, रियली बता रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे मैं बैठा हूँ, और अभी मैंने, मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, मान लीजिए कोई आ गया दरवाजे से अंदर, एंड मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट, जस्ट ए नॉर्मल इंसिडेंट फॉर मी नाउ। वो स्ट्राइक कर रहे हैं, पुराने वाले जो वेपन्स है ना, वो स्ट्राइक करते रहते हैं। स्ट्राइक उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि अकाउंट पूरा नहीं होगा, अब स्ट्राइक नहीं किया, आगे होगा, अगले जन्म में होगा, वो पूरा होना है जरूर। आपकी तैयारी क्या है, मुझे ये बताओ, उससे डील करने की। तो भाई मुझे तो पता है ये चीज, इसीलिए ध्यान, प्राणायाम, साधना, मेडिटेशन, हम लोग ये कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी चीजें छोड़ सकते हैं, हाँ, लेक्चर छोड़ देंगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, खाना छोड़ देंगे थोड़ी देर, एक अगर लेट हो रहे हैं तो, वो चीज नहीं छोड़ सकते हम। तो प्रोटेक्शन है, एंड नॉट ओनली प्रोटेक्शन, आपकी ग्रोथ भी। यानी पुरानों को न्यूट्रलाइज करते रहो, नए अच्छे कर्म ऐड करते रहो। हम्म। और ये मत सोचो कि अच्छा मेरे को तो 1 महीना हो गया, मैं तो काफी दान कर लिया, कुछ हुआ तो नहीं। आपके ये कैलकुलेशन पे नहीं चलती ना नेचर। हम्म। इतना सब कुछ करने के बाद भी
सब कुछ अच्छा हो गया, मान लीजिए सडनली एक दिन ऐसा है कि आपका राम नाम सत्य हो गया, तो समझ लेना वेपन था भाई, इतना भयानक वेपन था, चल गया। अगर आप ना करते ऐसे तो ये क्या पता पहले चल जाता, या अभी तक तो जो लाइफ आपने जी अच्छी लाइफ जी ना, ओके फाइन, बढ़िया वाली जी ना, मौज मस्ती वाली, हाँ तो वो भी बोनस मान लो अपना। कई लोग कहते हैं कि जैसे अच्छा हाँ ये तो योगा टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको तो खुद ही हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके, ये तो बड़ी बुरी बात है भाई। अब ये नहीं सोचते लोग कि इतना कुछ कर रहा है बंदा और फिर भी इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ना करता तो अब से पहले 10 साल पहले ये आईसीयू में पड़ा होगे और अब तक तो आप उसको क्रिमेट कर चुके होते। ये नहीं सोचते लोग, यानी इतना करने के बावजूद भी। आप समझ रहे हैं कि हमें हमारी थिंकिंग में कितना पैराडाइम चेंज लाने की जरूरत है। ये सुनो, इतना करने के बाद ये हाल है, तो नहीं करते तब हालत क्या होती तुम्हारी? क्या पता बेड से ना उठते, जो कई लोग 10-10 20-20 साल से बेड पे पड़े रहते हैं। इसीलिए देखो, आपकी इंटरप्रिटेशन से नहीं चलेगा कुछ भी। एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, हमें जो भी पता है इन चीजों के बारे में अभी तक वो गलत पता है, अनफॉर्चुनेटली। ये आपने देखा होगा मंदिरों में दान के पत्थर लगे रहते बड़े बड़े, खूब, फलाना द्वार इसने बनाया। और एक जगह अभी मैं गया तो उसमें मंदिर के बाहर वो फ्लोरेसेंट उससे लगा रखा, यानी रात को भी चमकता है वो, कि भी इसने नाम दिया। दिन में तो चलो दिख ही जाएगा सन की लाइट में, रात को भी चमकता है वो। और उतना ना लगाओ तो आगे वाले नाराज हो जाते हैं कि हमने दिए थे पैसे। हम्म। तो इससे चलो थोड़ा सा भला हो जाएगा कि भाई वो पैसे दिए हैं, उससे किसी ना किसी का तो अपने आपके कर्म में तो अच्छे लिखे ही गए वो, लेकिन उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट मिलता है ना 100%, वो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी चीज आपके पास है जिसको आप दे सको, राइट, दे सको, डेफिनेटली दो। और अल्टीमेट लेवल की पता है क्या चीज होती है अल्टीमेट लेवल का? कि जैसे सी, जिसके पास पैसे हैं, मान लीजिए उसने पैसे का दान किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है ना भाई, जिसके पास है दे दिया उसने। असली दान वो होता है जो पैसे नहीं है पास में उतना, फिर भी आपने कुछ पोर्शन निकाल के दिया, असली दान वो होता है, असली कर्मा वो होता है। इनकम टैक्स से बचने के लिए देते हैं गौशाला में वो, दैट इज नो दान, दैट इज नो कर्मा। वो एक मतलब है, लेकिन तुच्छ लेवल का अच्छा कर्मा है वो, तुच्छ लेवल का, लेवल उसका कम है। तो अगर आप ये कर सको ना ये सब कुछ, देखना आपकी लाइफ क्या चकाचक चलेगी हमेशा। हम्म, मजा आ रहा है, हाँ, बढ़िया लगा सुन के थोड़ा। हम्म, ओके। और देखो क्या है कि हमें अच्छे कर्म हर पल हर पल हर पल करने पड़ेंगे। क्यों? भाई कर दिया हमने, एक बार कर दिया, महीने में 1-2 बार कर दिए, ओके। अब देखो, लाइफ का एक रूल है, जो भी चीज आप यूज कर लेते हो फिर वो खत्म हो जाती है ना। जो चीज आपने इस्तेमाल की वो खत्म होगी। भाई अनाज था, खाना खाया और वो खत्म हो गया। इसीलिए अगर आप किसी किसी बुरे इंस्टांस में कोई बुरा हुआ आपके साथ, उसमें से आपको नुकसान कम हुआ, जितना हो सकता था उससे बहुत कम हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी अच्छे कर्मा ने आपको आके बचा लिया सामने, राइट, आपके सामने खड़ा हो गया। इसका मतलब उसके बाद वो खत्म हो गया, यस, फिर आपको दूसरा कोई अच्छा कर्मा क्रिएट करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना बैंक से निकालते रहे पैसे, निकालते रहे, वो उसकी भी लिमिट है। उसमें जब तक आएंगे नहीं, एडिशन नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, तब तक खर्च कैसे करोगे? इसलिए
ये कांस्टेंट एक वो है, आपका एफर्ट है। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था किसी को, ऐसे ही लास्ट लास्ट बैच था शायद, योगा पे ही, हाँ कर्मा थेरी वाले पे। तो एक महिला थी, वो ऐसे बोली, सर मैं आज बड़ी दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? ओके। वैसे बोली, सर मैं आज गाड़ी में आ रही थी, तो एक सड़क पे एक लेडी थी, और लेडी को मैंने सोचा लिफ्ट दे दूं। फिर चूंकि आजकल लिफ्ट देना इतना वो भी नहीं है, रिस्की है मामला, पहले की तरह नहीं रहा, तो मैंने ये सोच के मैं आ गई गाड़ी लेके। तो मैं एक अच्छा कर्म करने से रहेगी, मैं बहुत दुखी हूं आज। राइट। ओके। देखो, अगर थोड़ा सा हम खुले दिमाग से सोचते ना, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। देखो, तो मैंने बोला उसको कि भाई आपके मन में ख्याल आया ना कि भी इसकी मुझे हेल्प करनी है, फिर हाँ सर आया, मैंने तो गाड़ी भी आहिस्ता की थी, ब्रेक पे लगाया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद सोसाइटी ने आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं जिसके चलते आप अपने कर्म को नहीं कर पाए। इट्स ओके, मन में तो ख्याल आया ना आपने। इट इज एज गुड एज द रियल कर्मा कि आपने उसको लिफ्ट दे दी। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जिनके मन में ही ख्याल नहीं आया। जिनके मन में ही ख्याल नहीं आया लिफ्ट देने का, प्रॉब्लम उनके साथ में है। तो उसको ख्याल आया, लेकिन किसी एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंस की वजह से उसको नहीं कर पाई। इट्स ओके। इसका मतलब आपका कर्मा आपने अर्न कर लिया। इसीलिए मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं सबको, आंखें बंद करके मान लो बैठ जाओ, और जितने भी आपके जान पहचान के हैं, जितने भी आस पड़ोस हैं, उनके बारे में अच्छा फील करना शुरू कर दो बस। ये आपका अच्छा कर्मा क्रिएट हो गया। वरना तो आपको पता ही है, आंखें बंद करते हुए क्या होता है। हाँ, वो दानव घूमते घूमने लगते हैं, राक्षस घूमने लगते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, आज मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ये बोल दिया। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। नेचुरल थॉट्स तो यही आते हैं ना मन में। हम्म। तो बस थॉट्स बन गए, वो कर्मा बन गए, और फिर आप उसके लिए तैयार हो जाओ। हम्म। कितना मजेदार है ना। हाँ, कर्मा थ्योरी। लेकिन लोग सोचते हैं कि सर क्या, फिनेंशियल आजकल तो बच्चों के खर्चे इतने हो गए हैं, सैलरी भी पूरी नहीं पड़ती है। तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब सैलरी पूरी पड़ेगी आपकी। हाँ, कभी टाइम होगा, आपकी सैलरी अगर 2 गुना भी कर देना आज के दिन, हाँ, तब भी आपका यही, मतलब हम लोगों का एटीट्यूड यही रहेगा, देखना। तब भी हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है हमारी, आर्ट ऑफ लिविंग की स्टूडेंट है। तो वो बेचारी बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल है, और उसका मन करता है डोनेशन देने का। हाँ, तो छुप छुपा के दे भी देती है। हस्बैंड नहीं है उतना। हस्बैंड कहता है भाई 5,000 अगर दिए हैं तो 5,000 का सूट ले लो, साड़ी ले लो, अपने ऊपर खर्च कर लो, कुछ नहीं कहता। लेकिन द मोमेंट ये लगे चैरिटी में दिया है या गौशाला में या कहीं पे दिया है, तो उनको आग से लग जाती है। ओके। तो मैं एक बार बैठा था उन दोनों के पास, तो मैंने बोला भी, उसको नाम है कुछ, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मान लो उसका नाम है नरेश, काल्पनिक नाम है। मैंने कहा नरेश यार तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ, एंड वो बहुत अमीर हैं, ऐसी बात नहीं की। ओके। बोले भैया ऐसा है, बचपन में भाई हमारे हमारे कंडीशन ऐसी थी, हम ज्यादा अच्छे हालत नहीं थे, तब हर एक चीज को बचाना सिखाया गया था, पैसे कम थे, इस करके वो एटीट्यूड बन गया। ओके। अच्छा। अब देखो, बचपन में चूंकि पहले पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग नहीं देते थे दान, राइट। अब हमारे पास पैसे हैं, तो हमें अब दान देना चाहिए। सिंपल, क्या कंफ्यूजन है बताओ? वे पहले नहीं दे सकते थे, इट्स ओके। आया समझ में? पहले पैसे नहीं थे, 30-40 साल पहले, 30 साल पहले। अब तो पैसे हैं, अब क्यों नहीं देते? लेकिन चूंकि वो अपने हिसाब से बात को सही करना होता है ना, कि नहीं भैया बस एटीट्यूड बन गया। अरे एटीट्यूड बन गया तो लॉजिकल तो बात करो ना कोई तो। एटीट्यूड इसलिए बना कि पैसे नहीं थे आपके पास।
तो एटीट्यूड, जब पैसा आए तो चेंज भी हो जाना चाहिए, चेंज नहीं हुआ, बस क्यों? चेंज होने से फिर वही है कि वो सेल्फिश मोटिव होते हैं, जैसे अपने ऊपर कर लो, अपने ऊपर कर लो। और आई टेल यू वन थिंग, जो लोग अच्छे कर्मा नहीं करते ना, मैं करते रहते हैं, मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को सबसे पहले डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं। मैं करने वाले, कि मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये ले गया, मेरा चला गया। आपसे कोई बेनिफिट ले गया, राइट? आपका कोई बेनिफिट उठा गया, मान लीजिए, हाँ, किसी भी सेंस में, पैसे में, आपकी कॉम्पिटेंस में, के अच्छे व्यवहार के चलते, या आपके इनोसेंस के, आगे वाला मान लीजिए कोई बेनिफिट ले लिया। ये बात उदास होने की है या खुश होने की है? टेल मी, बोलिए। बाहरी दुनिया के लिए एक, खुश होने की है। अब खुश खुश होने की होने है, के लिए लेकिन सर, ये बाहरी दुनिया के लिए ये बात कंटिन्यू। बुद्धू होने के लिए कि आप बेवकूफ हो, राइट? कि आप हैं बेवकूफ, सीधी सी बात है, आपका बेनिफिट आगे चला गया। लेकिन उनको पता नहीं है ना, उनको कर्मा थ्योरी मालूम नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि बेनिफिट दे दिया, चलो ठीक है, मेरे नाम पे अच्छा कर्म जुड़ गया, ठीक है, मेरी वजह से बेनिफिट तो हुआ किसी को। हम्म। मैं तो कर नहीं पाया किसी का बेनिफिट, हाँ, कम से कम वही लेके चला गया, चलो, खाते में तो आपके ही जुड़ेगा ना। हम्म। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि अच्छा कर्म किया जाए और उसकी एक्सपेक्टेशन ना की जाए। एक्सपेक्टेशन एक वो चीज है जो आपके पूरे कर्मा को खत्म कर देती है, राइट? नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्ट किया तो फिर ईगो हावी हो जाएगी आपकी। इसलिए बोलते हैं कि जो भी आपने किया, मान लीजिए किसी को पैसे दिए, किसी की हेल्प की, राइट, उसके लिए आपको चाहे अच्छाई मिले या बुराई मिले, उसको अपना जो भी, जिस भगवान को, जिस भी गुरु मास्टर को आप मानते हो ना, उसको ट्रांसफर कर दो। बिकॉज अगर आपको प्रशंसा मिली और प्रशंसा सुनने के आदी हो गए, तो आपके अंदर ईगो यानी अहम का भाव आ जाएगा, राइट? ओके। और अगर आप बुराई सुनने की आदत हो गए, तो फिर आप वैसे फ्रस्ट्रेट रहोगे। इसलिए दोनों कंडीशंस में बचने का तरीका एक ही है, चाहे प्रशंसा मिले या बुराई मिले, नेवर कीप इट टू योर सेल्फ, ट्रांसफर इट टू योर गॉड, योर फादर, गुरु, जो भी है आपका, जो भी मतलब जो भी मास्टर है, जिसको भी आप मानते हो, किसको मानते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशंसा कहीं से आई और आप एकदम फूल के कुप्पा हो गए, जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद करो एंड ट्रांसफर इट टू योर गुरु, कि भाई तू ले ले, मुझे शांति से रहने दे। इससे क्या है, अहम का भाव नहीं आएगा। और जब क्रिटिसिज्म मिले, राइट, तब भी आंखें बंद करके ट्रांसफर कर दो, क्योंकि फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, तो आप उस कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो गए, राइट? और ये टाइम होता है एट द एंड ऑफ द नाइट, सोने से पहले ये काम करने का। पूरे दिन में जो भी अच्छा बुरा कमाया, जो भी अच्छा बुरा हुआ या आपने जान के किया, वट एवर, आंखें बंद करके गुरु को ट्रांसफर कर दो, भाई गुरु ये ले, तू भी सो जा और मेरे को भी सोने दे आराम से। अब बिल्कुल निश्चिंत, खाली हो गए, सो दिमाग को एक तरफ रख के। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो, तब समझ लेना फिर कर्मा थेरी, तब समझ में आएगी आपके। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। अब ये तो मैंने लेक्चर चूंकि देना था, इसलिए इतना बोल दिया, इतना उसमें कुछ बोलने को है नहीं, करने को है, हाँ बस, थॉट लेवल पे और एक्शन लेवल पे, और भूल जाने को है, बस तीन चीजें करनी है। थॉट लेवल को चेक करो अपना, आपके रिसोर्सेज को चेक करो कि आपको बाकी लोगों को दे सकते हो क्या, हाँ, एंड आपका
उसके बाद क्या है, बस हो गया, फिनिश। उसके बाद में एक्सपेक्टेशन नहीं करने का, राइट। कई लोगों की सदियों गुजर जाती है एक्सपेक्टेशन को छोड़ने में, एक्सपेक्टेशन को, राइट। वेरी गुड। चलिए, तो अब ये हो गया है। आप एक काम करते हैं, कल वाला प्रोसेस 3 मिनट के बाद फिर करते हैं, हाँ, राइट। यस सर। ताकि ये सब कुछ जो सुना है आपने, ये सॉलिडिफाई हो जाए अंदर। चलिए, सो बंद कर ले, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसी भी आवाज सुनाई दे, बस उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। आइज क्लोज्ड। आवाज आ रही होगी, हाँ, क्या आवाज आ रही है कुछ? नो? नो सर। अच्छा, तरीका तो यही है, कैसे किए जाए नो फिर? सर, नो सर। नो सर। नहीं आ रही? अच्छा, मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, आप बताइएगा। ओके। आप देखिए, आ रही है कुछ आवाज? नहीं, नो सर। नहीं आ रही। नो सर। क्या आएगी? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, राइट। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं वैसे करा देता हूँ आपको। आइज क्लोज्ड। कमर को सीधा रखें। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान बनी रहे। एक दो गहरे सांस ले लें और जाने दें। एक और गहरा सांस अंदर लें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। अपने हार्ट के ऊपर ध्यान लेके जाएं एंड थिंक अबाउट एनी पर्सन और एनी गुड इंस्टांस विच यू रिमेंबर। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप खूब पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। या किसी घटना के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके प्रति आप बहुत आभारी हैं, और उनके बारे में सोचते रहें। ध्यान को हार्ट के ऊपर ही रखें। एंड फील दैट रिस्पेक्ट, gratefulness and love for that person or the incident. महसूस करें वो प्यार, कृतज्ञता, वो अनकंडीशनल लव, वो ग्रेटफुलनेस अपने हार्ट में फील करते रहें। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। अगर ऐसा करते वक्त, ग्रेटफुल होते वक्त, अगर आंखें भी गीली हो जाएं, इट्स ओके। ब्लेस्ड आर दोज हु कैन हैव टीयर्स ऑफ ग्रेटफुलनेस। दे आर रियली ब्लेस्ड पीपल। 。 . 。 . 。 . . . . . . . . 。 . . . . . 。 . . . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
महसूस करते रहें वो प्यार, वो लव, दैट गुड लक, और वो कृतज्ञता अपने हार्ट में फील करते रहें। मुस्कुराते रहें। महसूस करें उन व्यक्तियों ने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। आप जो भी आज कुछ हैं, शायद उन्हीं की वजह से अपनी जरूरतों को कम करके उन्होंने हमारी सबकी जरूरतें पूरी की हैं। आज ये हमारी जॉब, शोहरत, नाम, पैसा, एजुकेशन, उन्हीं के सेक्रीफाइसेस का एक परिणाम है। Be grateful for yourself also, that you have been given so much by the divine, जो शायद कई लोगों के पास होता नहीं है। There are many deprived people in this world. They are more intelligent, more capable, but we have been blessed with all this. Be grateful for that in your heart. और महसूस करें एक डीप सेंस ऑफ लव एंड पीस। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे विश्राम करें। और जब भी आपको अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम। एंड रिलैक्स। चेक करें कोई पेन पहले था, अब शायद नहीं है। हम्म। कहीं भारीपन, कहीं कोई ब्लॉकेज, कुछ ऐसे। नेहा जी, ऑल वेल? ओके। अब एक काम करो, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ आप, और जहां पे मिरर है, मिरर में अपना फेस देख के आओ एक बार। मिरर में फेस देख के आओ। सरोज जी, मिरर देख के आओ और फिर मुझे बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस पहले और अब? हम्म। बताइए ज्योति जी, एनी डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर? आवाज नहीं आ रहा आपका। चैट में लिख दीजिए अगर आवाज नहीं आ रहा हो तो, कोई बात नहीं। कोई फर्क लगा पहले से? हाँ इफ सर। यस देन। हाँ सर। हाँ सर, अच्छा लगा। आई फील पीसफुलनेस कुछ एंड चेहरे पे रिफ्लेक्ट हुआ? जैसे भी सर रिलैक्सेशन। वो सब कुछ चेहरे पे रिफ्लेक्ट हुआ हेलो, क्या? मैं आवाज सुन नहीं पा रही। हाँ सर। हम्म, हाँ।
Today I'm learning lot, sir, and पहले से कुछ बातें है पता है और कुछ एडिशन भी मिल गया आज. अच्छा लगा. थैंक यू सर. देखो, आप लोग लेडीज हो तो इस बात को अच्छे से समझ जाओगे, ये चेहरे पे चमक लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें. ठीक है, ये जेंट्स लोग तो नहीं समझ पाएंगे. ये नेचुरल ग्लो है, राइट, जो अंदर से आता है. हाँ, इसके लिए किसी क्रीम वीम की जरूरत नहीं है. वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंडोर्फिन्स जो हैं, जो वेल बीइंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं. अगर अभी जो आप फील कर रहे हो ये आपका एक नेचर बन जाए तो फिर किसी क्रीम की जरूरत नहीं है ना. अंदर वाला भी सिस्टम ठीक रहेगा, और ये वाला फेस ऊपर से जो वो क्रीम व्रीम लगा के हम लोगों को करना पड़ता है उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना. राइट सर. है ना. हाँ, और ये कोई छीन नहीं सकता आपसे. ये वाला जो ग्लो है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये कोई छीन नहीं सकता. ये दूसरे क्रीम वाला तो 2 मिनट में छीन जाएगा. पोल्यूशन हुआ, आंधी चली तो वो छिन गया, खत्म, फिनिश. क्या सुनो, राइट कितने सर. लोगों को बढ़िया लग रहा एब्सोल्युटली है सर. पहले से, एकदम फर्स्ट क्लास एनर्जी हाई, और एकदम झकास एकदम. अब बस मैं लास्ट एक एक दो सेंटेंस बोल के खत्म करता हूँ. देखिए, ये पूरे 1.5 घंटे के सेशन में ना तो मैंने आपको कोई पैसे दिए, ना कोई सर्टिफिकेट दिया, ना प्रमोशन दिया, ना कोई प्रलोभन दिया, कुछ नहीं है ना. ये तो अंदर से ही आया ना. इंटरनल हैप्पीनेस है ना, तो वो अंदर ही है, बाहर वाली चीजें नहीं दे सकती आपको. आपने तो सुना है, वो कुछ किया है, बस वो अंदर से ही आपने कुछ अपना कुछ चीजों को जगाया है. इसीलिए खुश रहने के लिए, हैप्पी ग्रेटफुल रहने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है. बाहर की चीजों से अगर आप ग्रेटफुल होते हो, हैप्पी होते हो, तो वो शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि वो हमेशा तो नहीं रह सकती हैं, और रोज वो आ नहीं सकती हैं उसी अमाउंट में, है ना. लेकिन इस अमाउंट में तो अंदर से तो चाहे आप दिन में 20 बार क्रिएट कर लो, क्या दिक्कत है, अपना ही है माल. यस नो. हमारी हैप्पीनेस है, हमारा ग्रेटफुलनेस है, हमारी मर्जी कितनी बार भी क्रिएट करें. इसीलिए समझदार लोग वो होते हैं जो परमानेंट चीजों के पीछे भागते हैं. ठीक है, टेम्परेरी चीजों के पीछे भागने वाले थोड़े से नासमझ होते हैं, लेकिन हम नासमझ नहीं हैं. राइट. चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, टाइम थोड़ा सा 3 मिनट ऊपर हो गया. बट आई एम श्योर कि कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, है ना. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा. हम्म ठीक है ना. चलिए, तो ये आखिरी लेक्चर था मेरा. राइट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, sir. Thanks a lot. बी हैप्पी, स्माइली. सी यू. आप लोग अपने एक्सपीरियंस मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे. हाँ, व्हाट्सएप का नंबर है मेरा उसमें, ग्रुप में. आप उस पे भेज दीजिएगा, और भेजिएगा जरूर, बिकॉज उससे मेरी मुझे भी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि मैंने भी तो फिर थोड़ा अपना मोटिवेशन भी तो हाई रखना है ना. ठीक है. आप नहीं करोगे तो मोटिवेशन फिर भी मेरा रहेगा हाई, लेकिन उससे क्या है कि आप लोगों का मोटिवेशन हाई हो जाएगा व्हेन यू विल शेयर दीज थिंग्स ना. राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो फील करेंगे उसको, राइट. फील करते ही आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा, राइट. ठीक है. ओके. चलिए, बाय बाय. थैंक यू सो मच. आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतना सुना. हाँ, और मुझे मेरे पुराने जो फालतू वालतू कर्मा हैं उसको थोड़ा सा माइनस करने का मौका दिया. सी यू. बाय बाय. थैंक यू. Thank you, sir. Thanks a lot. आप एक बार सब चैट बॉक्स देख सकते हैं, बिल्कुल शुरू से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं. Sir,
सेशन 12 बजे रहेगा एट 12 o'clock, और सेल्फ कंपैशन पे टॉपिक रहेगा। इस सेशन का अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। प्लीज़ 11:55 तक आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम नेक्स्ट सेशन टाइम से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।